जिस एक विषय को लेकर आप सबके रूबरू हम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। इसमें हमारी स्थानीय टीम में, जिसमें हमारे प्रदेश की टीम में हमारे सचिव के नाते नरेश सिंह जी जो काम देख रहे हैं वो भी हैं, डॉक्टर प्रदीप जी जो हमारे मीडिया सचिव के नाते भी काम देख रहे हो, प्रवीर चाड़े जी जो हमारे कल्चरल सेल के कन्वीनर हैं, और मैं स्वयं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। कारण ये है कि जम्मू कश्मीर यूटी है और एसडी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कार्यरत है। पहले सरकारें यहाँ पर रही हैं, समय दर समय कोई ना कोई सरकार ऐसे निर्णय लेती रही है जो इसका कई वर्षों तक जम्मू के लोगों को, हम जम्मू कश्मीर नहीं कह सकते क्योंकि ये जो विषय मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, ये इसका पूरा का पूरा नुकसान जो हुआ है वो जम्मू के लोगों को ही हुआ है। देखिए, जम्मू हमारा बसा बसाया जम्मू है, मंदिरों का शहर है, और इसमें नेचुरल जो है वो पानी जैसे बहता है कहीं, जिनको हम टेक्निकल भाषा में खड्ड बोलते हैं, और वो मालकी ज़मीनें हैं, अधिकतम मालकी हैं। यहाँ तो बड़े जैसे तवी होगी या बड़ी खड्डें होती हैं वो सरकारी रहती हैं, लेकिन अधिकतम जो खड्डें हैं वो मालकी हैं। लेकिन बदकिस्मती कुछ पिछली सरकारों के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट्स और उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उन्होंने इन खड्डों के साथ एक बदनुमा सा दाग लगा दिया। खड्डे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सरकारी नाम जो है वो, जिस ज़मीन को कदीम बंजर कहा जाता है, वो खड्ड होती है और वो मालकी है मैक्सिमम, सरकारी कोई नहीं है। जी मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, तो उस ज़मीनों के साथ पिछली किसी सरकार के हुक्मरानों ने और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने मिलके एक गैर मुमकिन खड्ड का बदनुमा दाग लगा दिया। जब वो गैर मुमकिन खड्ड लिखा गया तो ये बताने का प्रयास हुआ कि ये अधिकतम ज़मीन जो है सरकारी है और ये अब ना बिक सकती है ना इस पर निर्माण हो सकता है, और इसमें सबसे वर्स्ट कोई इफेक्टेड है वो समूचा हमारा जम्मू है। खास करके मैं कहूँगा जम्मू, सांबा और कठुआ। मेरे अनुमान के हिसाब से 30,000 कनाल के करीब रकबा जो है वो इसमें कवर होता है। कुछ पोर्शन कहीं सरकारी हो सकता होगा जहाँ फ्लोटिंग वाटर हो, अदरवाइज मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि 99% ये मालकी ज़मीनें हैं। कईयों की जदी पुश्ती हैं, पुश्तों से चलती आ रही हैं, लेकिन वो गैर मुमकिन खड्ड के शब्द लगने से उस ज़मीन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, करेक्टर के ऊपर, स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, और वो जो मालिक है वो हैंडीकैप हो गया। चाहे वो एक मरले है, चाहे वो किसी के पास 100 कनाल है, ना वो खरीद सकता है आगे फर्दर किसी को बेच सकता है, ना उसमें कोई निर्माण कर सकता है। लेकिन आप देखिए कि पैरामीटर्स कैसे हैं सरकार की, दोहरे मापदंड रखे। अगर हम खड्डों की बात करें, हमारी जो जितनी भी नई कॉलोनियाँ जम्मू में कार्व हुई है, चाहे वो रूपनगर है, आप जानीपुर को भी ले लीजिए, छन्नी को ले लीजिए, ये सारी खड्डें। अगर सरकार खड्डों में कॉलोनी बना सकती है, जेडीए की ज़मीन जो खड्डे हैं वहाँ निर्माण हो सकता है सरकारी इमारत का, तो जो मालिक की ज़मीन है जिसको आपके गैर मुमकिन खड्ड कह दिया, उस पर आपने कंस्ट्रक्शन को कैसे रोक दिया? आपने कैसे कह दिया कि इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती? या तो वो जो बदनुमा दाग है गैर मुमकिन खड्ड का वो हटाइए। अगर आप नहीं हटाने का दम रखते तो फिर उसके फर्द कटने जो है उसको खोलना चाहिए। मित्रों, बहुत बड़ा एक मजाक भी बना हुआ है, हमारे डिवकॉम का जो ऑफिस है वो गैर मुमकिन खड्ड में बना हुआ है, तो डिवकॉम साहब भी इसकी जवाब दे आम नागरिक को कि मेरी 2, 4, 5, 7 मरले की ज़मीन पे निर्माण नहीं हो सकता। डिवकॉम साहब जिस ऑफिस में बैठते हैं वो कागजों में गैर मुमकिन खड्ड है, तो फिर उस पर इतनी बड़ी इमारत कैसे बन गई, क्यों बन गई? आम पब्लिक के लिए आपके मापदंड कोई और सरकारी इमारतों के लिए कोई और। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी देर से हम जम्मू वाले साइलेंटली इसको ठीक जगह पे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एलजी साहब तक मैंने पहले भी ये बात पहुंचाई, पर मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ ताना बाना ऐसे लोगों का है जिनको बेसिक समझ तो नहीं है, लेकिन वो अपना आप जिंदा रखने के लिए इसको रोक के बैठे हुए हैं कि ये रहने दो जी इसको ठंडे बस्ते में। हमने एचएल साहब से रिक्वेस्ट की है कि आपसे